हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज पूरी वीडियो ना IBPS PO के ऊपर होगी, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। और लास्ट आई थिंक 20 डेज ही बचे होंगे, क्योंकि आ ही जाएगा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन। तो सब लोग भर ही चुके हैं, तो प्रीलिम्स का बस एग्जाम कहीं ना कहीं अराउंड द कॉर्नर ही होगा, आपको मिल जाएगा कभी ना कब आ रहा है। मान लेते मोटा 15 से 20 दिन मान लेते, मैं अपनी तरफ से मान रही हूँ। तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या स्ट्रैटेजी हो, वन गो में निकल जाए। देखो मैंने ना वन गो में निकाला IBPS PO, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर प्री भी नहीं निकले थे। एज आई टोल्ड, सिर्फ मेरा SBI क्लर्क का प्री निकला था। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया। कुछ तो किया ही होगा मैंने, तो मैं बताती हूँ क्या किया। देखो पहली बात, वी डोंट वांट टू बी टॉपर। हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, टॉपर भी हो चाहे कोई भी हो, सबका पेपर निकला, सबको बराबर सैलरी मिल रही है। तो टॉपर तो बनना नहीं है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। अब एग्ज़ाम निकालने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उस तैयारी करते हैं, उसमें 4 या 5% होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छा गैप देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत आगे होते हैं। तो हम तो उनमें नहीं है, हम तो एक एवरेज स्टूडेंट है। तो एवरेज स्टूडेंट की तरह क्या कर सकते हैं? तो पहले बात करूँ, तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की अलग नहीं होती, सब सेम ही तैयारी की जाती है। जब जिसका प्रीलिम्स आ जाए उसके प्रीलिम्स देने लग जाइए, जिसका मेंस आ जाए उसके मेंस देने लग जाइए। तो अभी तो SBI PO की डेट आ गई है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने SBI PO नहीं भरा होगा, क्योंकि वो टफेस्ट रहता है। तो अब तो इसके बाद नेक्स्ट IBPS PO ही है। तो IBPS PO में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो प्री के लिए तो सब पढ़ना है आपको, और मॉक भी अच्छे नंबर होने चाहिए, कम से कम आपको 60+ तो टारगेट करने चाहिए मॉक में। और मॉक तो मैंने बता ही चुकी हूँ, स्मार्ट कीड़ा भी ले सकते हो आप, ऑलिव बोर्ड भी ले सकते हो, टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो। मैंने टेक्स्ट बुक और गाइड यूज़ किया था, ठीक है। तैयारी में क्या अलग करना है? IBPS PO की जो पेपर होता है ना भाई, रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस से फोकस करो। अगर आपने मिसलेनियस पे कमांड हो गई ना, आपके रीजनिंग के नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं और आप अच्छे अटैम्प्ट कर लोगे। मतलब लोग 30+ अटैम्प्ट करके आए हैं। मेरा क्या हुआ था, मेरा ना उस IBPS PO में दो शिफ्ट थी, फर्स्ट और सेकंड। मेरी सेकंड शिफ्ट थी। मैंने जितने लोगों से सुना ना, सेकंड शिफ्ट के सबके नंबर काटे हैं, सबकी रीजनिंग में नंबर कटे हैं, किसी के नहीं। और फर्स्ट शिफ्ट में सभी की, मतलब मैंने 90% जितने सुना सबके 30+ मार्क्स थे। तो वो एक बहुत 10 से 12 मार्जिन हम लोग से आगे थे, ठीक है। तो एक ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। पता नहीं आप लोग के आसपास आप लोगों ने दिए होंगे, तो आप पिछले साल का बताना अगर मेंस दिए हो, कि ये पैटर्न मैंने ही देखा कि किसने देखा। क्योंकि मेरे साथ जितने लोगों ने सेकंड बैच के थे, किसी का मेंस नहीं निकला था, सिर्फ मेरा निकला था। और मेरे मेंस में 8 नंबर या 7 या 8 नंबर ज़्यादा थे। और मेरी फ्रेंड थी, वो फर्स्ट बैच से थी भाई, उसको 30+ थे रीजनिंग में, उसका 18 नंबर ज़्यादा था मुझसे। तो मैं समझ रहे हो भाई, 10 नंबर का अंतर। और मैं रीजनिंग अच्छा खासा करके आई थी, 20+ तो मैं आराम से 25 अराउंड तो मैं करके आई, 20 से 25 के बीच में करके आई थी। मेरे यार 15 से 20 के बीच में थे, तो मतलब अंतर था नंबर का। तो रीजनिंग में मिसलेनियस, क्योंकि ना पजल ना इतना टफ आता है, आप दे नहीं पाते हैं। और कोई मतलब भी नहीं है, आप 1-1 घंटे पजल को दे रहे हो, तो कोई मतलब भी नहीं है। एक बस आपको चूज़ करना है, एक पजल ईजी आएगा, बहुत ईजी, जो कि PO के प्री के बराबर होगा एक पजल। और बाकी तुम्हारा मिसलेनियस, तो आपको मिसलेनियस ही कवर करना है। तो आप जितना प्रैक्टिस करो, सिर्फ मिसलेनियस की ही करो प्रैक्टिस। मैजिक बॉक्स हो गया, ये सब हो गया, इनपुट आउटपुट, ये सब सिर्फ मिसलेनियस करोगे, आपको मेंस निकल जाएगा। रीजनिंग पार्ट कह रही हूँ। क्वांट की बात करती हूँ। क्वांट में सबसे ज़्यादा मेंस, देखो प्री की क्या है, प्री की सबकी तैयारी होती है, तो प्री में तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं प्री नहीं बता रही हूँ, मैं मेंस बता रही हूँ, मेंस में क्या पढ़ना है। क्वांट में ना आप एलजेब्रा करो, एलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। हर्षल सर की अभी की वीडियोस नहीं देखो, मुझे अभी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि मैराथॉन्स वगैरह ले रहे हैं। पिछले साल की वीडियो ढूंढ लो भाई, पिछले साल जितनी उन्होंने IBPS PO के लिए वीडियोस बनाई थी, मैंने सब फॉलो करी हैं भाई। उसी में से पेपर आता है, मतलब अलग से नहीं आता है, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और एलजेब्रा वाला पार्ट बहुत ईजी आता है। तो मुझे पता है आप लोग एलजेब्रा वाला कर सकते हैं, तो एलजेब्रा आप ट्राई करिए और एलजेब्रा की ही प्रैक्टिस करिए। एलजेब्रा हो गया, ऑड इवन, ये सब नंबर सिस्टम हो गया, इन सब क्वेश्चन लगा लें, क्योंकि इन सब के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और बाकी तो टॉपिक आपको करना ही, तो मतलब ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। और कहते हैं ना, सबसे ईजी होता है प्रोबेबिलिटी, लोग छोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो पिछले साल उन्होंने हर्षल सर ने वीडियो कवर करी थी, अब इस साल करवाइए कि करवाइए मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, आप देखो हर्षल सर की ना वीडियोज़ को आपको छोड़ना नहीं है, वो जैसा पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करो। यूट्यूब की वीडियोस आप डेली उनकी डेली वीडियोस आते हैं, डेली मैराथन आते हैं। तो जितना थोड़ा आधा घंटे 1 घंटे जितना आप टाइम दे सकते हो दो, क्योंकि ना उनकी कुछ ट्रिक्स होती है ना, वो स्टूडेंट अप्रोच वाली होती है, तो वो आप लगा सकते हो एग्जाम में। तो हर्षल सर को तो आपको फॉलो करना ही है। और मेंस मैंने बताई दी, मेनली ना एलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये वाले टॉपिक अच्छे से करना है आपको। ये इन सब से ना क्वेश्चन आते ही हैं, फंसते हैं। तो मैंने रीजनिंग बता दी, क्वांट बता दिया।
और उसमें 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी ना वो बहुत ईजी आते हैं, लेकिन हमारा जैसे मेरा सेकंड शिफ्ट था उसमें बहुत ईजी आया था, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ छोड़ भी दिए मैं देख नहीं पाई थी। तो एक तो मेन चीज़, और मॉक ना ज़्यादा देना मेंस के, मतलब जैसे अगर आप अभी से शुरू कर लो तो फ्रिक्वेंटली एक आध हफ्ते में दे दो, जब तक अभी प्री की डेट तो आई नहीं है। और जैसी प्री की डेट आ जाए सिर्फ प्री के मॉक्स एनालिसिस बस वो फोकस करना, और बाकी अपना थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे मेंस की तैयारी करते रहना, जो जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते मिसलेनियस ये सब पढ़ते रहना। रीजनिंग में मैं बता रही हूँ, मैंने संजय सर को फॉलो किया था, उनका मिसलेनियस टॉपिक बहुत अच्छा है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश, क्योंकि देखो IUPAC के पेपर में इंग्लिश का बहुत रोल होता है, डिस्क्रिप्टिव हो गया तुम्हारा और ये सब, और इंग्लिश का पेपर ही होगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए ना बहुत हुआ होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपकी टाइपिंग ठीक ठाक है तो टाइपिंग आप अभी शुरू मत करो, ठीक है, आप जब आपका प्री निकल जाए तब आप टाइपिंग शुरू कर लो, नहीं है तो टाइपिंग शुरू कर दो। देखो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, हर किसी के पास लैपटॉप की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो मेरे पास टैबलेट था। अगर आपके पास टैबलेट भी नहीं है तो आप मोबाइल में कीबोर्ड लगा लो, टाइप करो, ठीक है, कीबोर्ड ले लेना। और पुराना कोशिश करना, पुराना मेरा मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी का मेरा कीबोर्ड है, मैं लेके तो आई थी, मुझे याद नहीं है, पता नहीं, मैं घर पे भी नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग पीरियड में, तो मुझे याद भी नहीं कौन सी कंपनी का, कुछ था तो जेब्रॉनिक्स करके ऐसे कुछ करके, हाँ अगर आपको लग रहा हो नाम सुना सा तो कम देख सकते हो आप, तो वो जेब्रॉनिक्स का वो कीबोर्ड आया है। और ना लोग बोलते हैं कि मुझे डिस्क्रिप्टिव वगैरह में जो आपका ऐसे आ रहा है, और अभी दूसरा नया टॉपिक भी आ गया, मुझे याद नहीं आ रहा क्या आ गया है, मैं सब भूल चुकी हूँ, ठीक है जो भी आ गया तो मैं एक बार उसको देख लूँगी, डिस्क्रिप्टिव वाला मैं फिर से वीडियो बना दूँगी अगर मैं उसको कुछ भूल रही हूँ तो आप डिस्क्रिप्टिव वाला कर सकते हैं। तो मेनली ना उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि ऐसा टॉपिक आ जाएगा, शायद हाँ लेटर्स हट चुके हैं, डिस्क्रिप्टिव तो हमारा है ही है। डिस्क्रिप्टिव लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये वाले टर्म्स पढ़ने का, ग्लोबल के ऊपर आ रहा है या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ रहा है या G20 है, कि ये सब इकोनॉमिक है, बैंकिंग है, प्राइवेटाइजेशन। एक टॉपिक आपका ऐसा आएगा ना जो बहुत हलवा होगा, मतलब लाइक नॉर्मल टॉपिक होगा कि आप फार्मर के कुछ भी लिख लो, बस आपको इतना देखना है, बेसिक से बेसिक इंग्लिश यूज़ करनी है, इज एम आर, कोई नया वर्ड यूज़ नहीं करना है, बस ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। और आप चाहो ना एक लाइन को 2-4 बार भी लिख सकते हो, लेकिन बस ग्रामर मिस्टेक नहीं करना और थोड़ा टेढ़ा करके लिखना इसको, समझ रहे हो ना। कोई भी लाइन है, मेरा नाम पारुल गुप्ता है तो मतलब माय नेम इज पारुल गुप्ता, हेयर आई एम पारुल गुप्ता, माई सेल्फ पारुल गुप्ता, तो ऐसे ऐसे अलग कर सकते हैं ना, तो ऐसे, ठीक है। तो आप थोड़ा डिफरेंट करके लिखना। मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिल गए, मुझे 15-16 नंबर मिल गए थे, आई थिंक 15-16 मिल गए थे, हाँ 15-16 मुझे नंबर मिल गए थे। तो डिस्क्रिप्टिव का मैं बता रही हूँ, बहुत ईजी, मैंने 2 बार दिया है IPS PO का मेंस। एक बार मेरा सबसे स्टार्टिंग प्रिपरेशन करी तब मेरा तुक्के में निकल गया था, तब मैंने दिया था, और अभी ये वाला, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का इतना हलवा नहीं होता, हम लोग सोचते हैं कि हम ये भी टॉपिक कर ले, ये भी, क्योंकि रटा जाता नहीं है, लेकिन आपके एक टॉपिक मतलब 3 तो टफ से आएंगे, एक टॉपिक आपका ऐसा आएगा जो ईजी हो, जो सब बच्चे करेंगे। दूसरा, अब लेटर वाला तो झोली खत्म हो गया, तो लेटर वाले की तो कुछ ट्रिक थी, क्या बताते हैं, अब लेटर वाला तो आना नहीं है तो छोड़ो। और तीसरी चीज़ और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कुछ करनी थी, मुझे उसका अभी आइडिया नहीं, मैं उसको देख के बताऊंगी आपको। इंटरव्यू कैसे करना है, देखो इंटरव्यू ना मेनली आप ही के ऊपर होता है। तो अगर आपका कोई बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का आपने डाल रखा है स्पेसिफिकली, तो वो आपके ऊपर उस पर चला जाएगा। इंटरव्यूअर भी अच्छे मूड में होगा तो अच्छा हो जाएगा। मेनली मैं यहाँ पे जितने लोगों के साथ हूँ, तो कुछ लोग हैं ना बैकग्राउंड से, कोई कंप्यूटर साइंस से, कोई बीटेक से था, कोई किससे था, तो उनके उससे पूछा। जैसे मेरा पूरा पोस्ट ऑफिस पे गया, मेरा पूरा 90% पोस्ट ऑफिस, 10% कुछ बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो आप चाहो, और बैंकिंग अवेयरनेस ही पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, बैंकिंग की रेगुलेशन एक्ट, ये सब चेक कितने होते हैं, मतलब वही बैंकिंग वाला वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहता है, अभिजीत सर है तो उनकी पढ़ी थी, और शीतल मैम की एक वीडियो क्लासेस थी पूरी थी, वो मैंने पढ़ी थी। आप डाल दूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस शीतल मैम, तो मैंने वो पढ़ी थी, उतने से ही आ गया था। मैंने सिविल की फुल फॉर्म पूछी थी, एक चेक से रिलेटेड क्वेश्चन था, बस बाकी मेरा पोस्ट ऑफिस से था। तो इट डिपेंड्स ना कि आप किस फील्ड में कैसा हो और इंटरव्यू क्या पूछना चाह रहा है। एक मेरा दोस्त था भाई, उससे तो लोग उसी एरिया के ऊपर पूछ लिए जहाँ से वो है, उसने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तीनों बार उसी पे क्वेश्चन आ गया, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ उस टाइम में कोई डाकू वाकू थी उस एरिया की, चंबल मतलब चंबल अम्बल वहाँ पे पड़ता है, तो उस उधर का ही है। उससे वही पूछा है, कह रहा है कि मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस से पूछ ले, पूछा ही नहीं। तो इट डिपेंड्स इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं, आपकी कितनी किस्मत अच्छी है। मेरे ना 85 अराउंड थे, 85+ थे मेरे इंटरव्यू में, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने बता दी, एक वीडियो में डिटेल लेके आऊँगी तो इंटरव्यू पे कैसे करना है। अभी मैंने आपको शॉर्ट रिकैप दे रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है। अभी इन शॉर्ट क्या क्या बता दिए, आपको मॉक अच्छे देने, 60+ टारगेट करना है, आराम से 60+ करोगे हो जाएगा। इंग्लिश यार ठीक आती है, क्वांट में हमको 25+ का टारगेट करना है, 25 तक तो खींच रही है अपने आप को। रीजनिंग तो 30 तक तो खींच ही लो, 30 मान लो, इधर देखो, इधर 30 तो 25 55 तो यही हो गया, और 15-20 तो उधर हो गई,
तुम्हारे अब उसमें 30 नहीं खींच पाओ, तुम क्वांट में 25 नहीं खींच पाओ, 20 तक कर लो, तो वो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये सब इंग्लिश प्रिपेयर कैसे करनी है, देखो मैंने ना वरुण चित्रा सर से पढ़ा था, तो वरुण चित्रा सर की वीडियोस फॉलो कर लो, वो बहुत स्टूडेंट अप्रोच पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश आपकी उससे हो जाएगी। आप उन वही तरीका बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे नहीं करना, तो आप उनको फॉलो करो। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं रटे जाते हैं। जब आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करो, जब आप प्रिपरेशन वाले जोन में हो, तब आप एक बार गो थ्रू कर लो। अब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एरर डिटेक्शन की वीडियोस देख लो कुछ प्रैक्टिस के लिए, RCs लगाओ, मॉक दो, जितना आप इंग्लिश में मॉक दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि इंग्लिश जो होता है मॉक मांगता है। प्लस स्ट्रैटेजीज की, मतलब कि अगर आप अगर पैराजम्बल्स गलत हो रहे हैं तो आप पैराजम्बल्स की वीडियो सर्च करो। निमिषा मैम ने वीडियोस बना के रूल बना के कि स्टार्टर कनेक्टर ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या वरुण चित्रा सर की वीडियोस भी देख सकते हो, या एक और विशाल सर उनकी भी देख सकते हो। पर्सनली मैंने निमिषा मैम की जो पुरानी वीडियोस डाली थी मैंने वही देखी है, और वरुण चित्रा सर की जो थी प्रेजेंट चल रही है वो देखी थी मैंने। बाकी थिंक आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। उसमें भी अगर आपको कुछ चीज़ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके चलो बाय, थैंक यू।